स्वागत है मेरे प्यारे पवित्र आत्माओं। खामोश रहने वालों का मजाक मत उड़ाओ। उनमें से कुछ ऐसी बातचीत होते हैं जो ईश्वर अभी भी खुद से कर रहा है। इस बात को जरा मन में बैठने दो, क्योंकि कहीं अभी एक आदमी को उस मंच से हंसकर उतार दिया जा रहा है जो उसने अपने ही अहंकार के लिए बनाया था, और उसे ये एहसास भी नहीं है कि पर्दे पहले ही गिर चुके हैं। उसने सोचा कि एक चुने हुए का मजाक उड़ाना एक शेखी बघारना है। उसने सोचा कि ये उसे शक्तिशाली, अछूत, अप्रभावित बनाता है। लेकिन जो वो नहीं जानता था वो ये है कि स्वर्ग का एक बहुत ही खास हास्यबोध होता है, और ये सिर्फ अंत में हंसता है। तथ्य: व्यवहार मनोविज्ञान में अध्ययन बताते हैं कि नार्सिसिस्ट्स सामाजिक वातावरण में अपने प्रभाव को 300% तक ज्यादा आंकते हैं। अनुवाद: वो आदमी सच में सोचता था कि उसने तुम्हें विनम्र कर दिया। अब वो राख के राजा की तरह घूम रहा है, भ्रमित है कि हर कोई तिरछी मुस्कान क्यों दे रहा है, क्योंकि चुने हुए तुम्हारे चारों ओर एक खामोश तरह की सुरक्षा है जिसे मूर्ख निष्क्रियता समझ लेते हैं। और जब अहंकार उस पवित्र क्षेत्र का उल्लंघन करता है तो वे तुम्हें जवाब नहीं देते हैं। यह उन अनुबंधों का जवाब है जिन्हें वे नहीं देख सकते, वे क्षेत्र जिनमें वे विश्वास नहीं करते हैं, और वे परिणाम जिनके लिए वे अनजाने में सदस्यता लेते हैं जब वे तुमसे हिम्मत करते हैं। ओह, उसे नहीं पता था। ठीक है, कमर कस लो, क्योंकि आगे जो होता है वो काव्यात्मक दिव्य कॉमेडी से कम नहीं है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा सेटअप अहंकार है, जो खुद को अजेयता समझ लेता है। वो सच में सोचता था कि वो अछूत है, सोचता था कि उसका आकर्षण, उसका दबदबा, लोगों और स्थितियों में हेरफेर करने की उसकी क्षमता उसे अजेय बनाती है। यही सेटअप है, यही जाल है। अहंकारी पर ब्रह्मांड का सबसे क्रूर मजाक उन्हें यह विश्वास करने देना कि वे देवता हैं, ठीक तब तक जब तक कि वे सिर के बल ईश्वर के अनुबंधों में से एक से नहीं टकरा जाते। और ठीक यही तब हुआ जब वो तुम्हारे लिए आया। उसने सोचा कि ये एक व्यक्तिगत खेल है, कि वो सिर्फ किसी कमजोर को मात दे रहा है, उस पर हावी हो रहा है या उसे सजा दे रहा है। लेकिन तुम सिर्फ कोई भी नहीं थे। तुम्हें सौंपा गया था, ढका गया था, किसी प्राचीन और सटीक चीज द्वारा संरक्षित किया गया था। तुम्हारा जीवन यादृच्छिक नहीं है, ये भविष्यवाणी है। हर चाल, हर मौसम, यहाँ तक कि दर्द भी, ये सब एक ऐसे खाका का हिस्सा है जिसके अस्तित्व के बारे में वो जानता भी नहीं था। तो जब वो तुम्हारे खिलाफ आया तो ये सिर्फ एक छोटा मोटा विश्वासघात नहीं था, यह सिर्फ हेरफेर या नियंत्रण नहीं था, यह किसी दिव्य चीज का उल्लंघन था, पवित्र क्षेत्र में एक अतिक्रमण। और स्वर्ग जब प्रतिक्रिया देता है तो चीखता नहीं है, यह रणनीति बनाता है। इसीलिए प्रतिक्रिया बिजली की तरह नहीं लगी, ये पतन की तरह लगी, सूक्ष्म फिर अचानक, रणनीतिक, सार्वजनिक, मापा गया। उसके जीवन का हर टुकड़ा अब पीछे की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि जब उसने पवित्र को छुआ तो शतरंज की बिसात खुद को रीसेट कर गई, और वो अब उन चालों से मात खा रहा है जिन्हें वो नहीं देख सकता। यह सिर्फ कर्म नहीं है, कर्म कारण और प्रभाव है, ये भविष्यवाणी है, यह आध्यात्मिक कानून में लिखा गया परिणाम है। तुम दिव्य उद्देश्य के साथ खिलवाड़ करके साफ नहीं बचते। तुम स्वर्ग का खाका ले जाने वाले किसी को चुनौती नहीं देते और उम्मीद करते हो कि तुम्हारा घर खड़ा रहेगा। वो एक व्यक्ति के लिए आया, लेकिन उसने एक भविष्यवाणी को उकसाया, और अब जो कुछ भी उसने अहंकार पर बना रहा है वो धीरे धीरे शल्य चिकित्सा की तरह खुद में सिमट रहा है। इसलिए नहीं कि तुम प्रतिशोधी हो, बल्कि इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड मेटिकुलस है, और अंत में उसका सबसे बड़ा पतन तुम नहीं थे। यह सोचना था कि वो तुम्हें छू सकता है और ईश्वर को नहीं छू सकता। दूसरी बात, वो तुम्हारी खामोशी पर हंसा। अब खामोशी उसकी शर्म को गूंज रही है। वो तुम्हारी खामोशी पर हंसा, यह महसूस किए बिना कि खामोशी कमरे में सबसे जोरदार चीज बनने वाली थी। उसने सोचा कि तुम्हारी शांति का मतलब हार है, जैसे तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं था या कोई वापसी तैयार नहीं थी। उसने तुम्हारी शांति को निष्क्रियता समझ लिया, लेकिन जो वो नहीं समझा वो यह था कि तुम्हारी खामोशी कमजोरी नहीं थी, यह बुद्धिमत्ता थी, यह दिव्य
ये संयम था। तुम इसलिए खामोश नहीं रह रहे थे क्योंकि तुम डरे हुए थे। तुम इसलिए खामोश रह रहे थे क्योंकि तुम जानते थे कि तुम सुरक्षित हो। तुम्हें प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पर्दे के पीछे जो हो रहा था वो किसी भी उस चीज से ज्यादा जोरदार था जो तुम जोर से कह सकते थे। अहंकारी लोग खामोशी से नफरत करते हैं क्योंकि यह उन्हें उजागर करती है। यह उन्हें प्रदर्शन करते रहने, बात करते रहने, भीड़ को ये समझाते रहने पर मजबूर करती है कि वे अभी भी नियंत्रण में हैं। लेकिन तुम्हारी खामोशी ने उसे घबरा दिया। भले ही उसने ऐसा व्यवहार किया जैसा ऐसा नहीं हुआ। उसने तुम्हें और जोर से मजाक उड़ाया ताकि उसके अंदर बढ़ रही बेचैनी को दबा सके। और अब वही खामोशी जिस पर वो हंसा था उसे घेरे हुए है। और इस बार ये शांति नहीं है, यह अलगाव है, यह शर्म है, यह तालियों की अनुपस्थिति है, सहारे की अनुपस्थिति है, उस ऊर्जा की अनुपस्थिति है जो कभी उसके अहंकार को खिलाती थी। वही लोग जिनका उसने तुम्हारा मजाक उड़ाकर मनोरंजन किया था अब उसे देख रहे हैं और वे ताली नहीं बजा रहे हैं। वे भ्रमित हैं, वे उसके लिए शर्मिंदा हैं, क्योंकि जिसने तुम्हारी खामोशी का मजाक उड़ाया था वो अब उसमें निगल लिया गया है। और यह उस तरह की खामोशी नहीं है जिससे तुम बात करके बाहर निकल सकते हो। यह उस तरह की है जब सच्चाई उठने लगती है, जब प्रदर्शन शुरू होता है, जब ऊर्जा बदलती है। और जिन पर कभी हंसा गया था वे अचानक सही साबित होने में चल रहे हैं। तुम्हें खुद का बचाव करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें समझाने, बहस करने या चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। जिस खामोशी का उसने मजाक उड़ाया था वही खामोशी बन गई है जो उसे सता रही है। उसने सोचा कि वो तुम पर बात करके जीत रहा है, लेकिन वो उस पल हार गया जब तुमने न बोलने का फैसला किया। क्योंकि जब एक चुना हुआ खामोश हो जाता है तो स्वर्ग बात करना शुरू कर देता है, और अब वो ध्वनि अनिवादित है। तीसरी बात, उसे एहसास नहीं हुआ कि जो हथियार बना था वो तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वो खुद था। उसे एहसास नहीं हुआ कि हथियार तुम्हारे खिलाफ बनी कोई चीज नहीं थी। यह पूरे समय वो खुद था। उसका अहंकार, उसका मुंह, श्रेष्ठ महसूस करने की उसकी जरूरत, वे ही हथियार थे। और खतरनाक हिस्सा, उसने उन्हें खुद बनाया था। उसने हर अपमान, हर अफवाह, हर मैनिपुलेटिव चाल को तेज किया, यह सोचते हुए कि वो शक्ति प्राप्त कर रहा है, यह सोचते हुए कि वो तुम पर कदम रखकर ऊंचा चढ़ रहा है। लेकिन उसने यह महसूस करने के लिए कभी नहीं रुका कि वो सिर्फ खुद के लिए एक गहरा गड्ढा खोद रहा है। वही रणनीतियां जिन्हें उसने तुम्हें नष्ट करने की कोशिश करने के लिए इस्तेमाल किया, वही सटीक उपकरण बन गईं जिन्होंने उसे उजागर कर दिया। वो नहीं जानता था कि जब उसने अपनी नफरत को एक चुने हुए पर लक्षित किया तो वो अपनी ही गिरावट पर ट्रिगर खींच रहा था। इसलिए नहीं क्योंकि तुमने पलटवार किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने किसी ऐसे पर निशाना साधा जिसकी सुरक्षा उपाधियों या शक्ति या लोकप्रियता से नहीं बल्कि उद्देश्य से आती थी। यही वो है जो इसे इतना जंगली बनाता है। उसने सोचा कि वो एक व्यक्ति को चोट पहुंचा रहा है। वो नहीं जानता था कि वो एक दिव्य मिशन को बाधित कर रहा है। और जब तुम काम पर होते हो तो कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति जो तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करता है वो सिर्फ विफल नहीं होता, वे ढह जाते हैं। जो इसे उसके लिए और भी बुरा बनाता है वो ये है कि उसने जो कुछ भी किया वो परिकलित था। वो सच में मानता था कि पड़रा उसका भारी है। उसने साजिश रची, वो हंसा, उसने अंधेरे में खेल खेले। लेकिन अब ये सब वापस आ रहा है। झूठ, हेरफेर, जो ऊर्जा उसने बाहर डाली वो अब उसके चारों ओर घूम रही है। और ये भारी है। वही मुंह जिसे उसने तुम्हें नीचे गिराने के लिए इस्तेमाल किया था वही है जिसे लोग अब ये बताने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो कितना नीचे गिर गया है। वही योजनाएं जिन्हें उसने तुम्हें बुरा दिखाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया था वही हैं जिन्हें लोग अब उसके नाम के साथ जोड़ते हैं। तुम्हें एक उंगली उठाने की जरूरत नहीं थी, वो हथियार था और ब्रह्मांड ने सिर्फ उसे आत्मविनाश करने की अनुमति दी। यही तब होता है जब लोग नहीं समझते कि वे किससे खिलवाड़ कर रहे हैं। वो तुम्हें तोड़ना चाहता था, उसे एहसास नहीं हुआ कि वो खुद को तोड़ रहा था। एक बार में एक चाल। चौथी बात, चुने हुए लोग बिना जाने ही प्राचीन कानूनों को सक्रिय कर देते हैं। चुने हुए लोग बिना जाने ही प्राचीन कानूनों को सक्रिय कर देते हैं। यही वो हिस्सा है जो लोगों को बेखबर पकड़ लेता है। वे सोचते हैं कि तुम सिर्फ एक और व्यक्ति हो जो प्रतिक्रिया दे रहा है, महसूस कर रहा है, हर किसी की तरह जीवित रहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तुम वैसे ही नहीं बने हो। तुम एक खास तरह की आध्यात्मिक कोडिंग रखते हो, एक ऐसी कोडिंग जिसे खुद की घोषणा
करने की जरूरत नहीं होती है। एक ऐसी कोडिंग जिसे शक्तिशाली होने के लिए जोरदार होने की जरूरत नहीं होती है। जिस पल कोई तुम्हें उल्लंघन करने का फैसला करता है, खास तौर पर इरादे के साथ, वे सिर्फ एक सीमा पार नहीं करते, वे एक तार को छूते हैं, और जो आगे आता है वो व्यक्तिगत बदला नहीं है। ये उन शक्तियों से एक प्रतिक्रिया है जिन पर उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया था। उसने सोचा कि वो अहंकार का एक खेल खेल रहा है। उसने सोचा कि ये भावनाओं, गर्व या किसी तरह का तर्क जीतने के बारे में है। जो उसे एहसास नहीं हुआ वो ये था कि तुम्हारी आत्मा एक बहुत बड़े डिजाइन का हिस्सा है। तुम्हें चुना गया है, संरक्षित किया गया है और आध्यात्मिक रूप से चिन्हित किया गया है। जिस शांति को उसने नष्ट करने की कोशिश की वो नियमित शांति नहीं थी, ये एक दिव्य काम था। जब उसने इसे बाधित किया तो उसने सिर्फ तुम्हारे मिजाज को परेशान नहीं किया, उसने एक दिव्य व्यवस्था को परेशान किया। इसीलिए अब उसके चारों ओर चीजें ढह रही हैं, धीरे धीरे और बिना किसी चेतावनी के। ये एक संयोग नहीं है, ये बुरा भाग्य नहीं है, ये कानून है। ये आध्यात्मिक तंत्र हैं जो किसी भी धर्म, किसी भी भाषा या किसी भी राज्य से पुराने हैं। ऐसे कानून जो तब सक्रिय होते हैं जब दिव्य संरेखण में चलने वाली एक आत्मा पर हमला किया जाता है। ऐसे कानून जो कहते हैं मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, इसलिए नहीं कि तुम दूसरों से बेहतर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य उससे बड़ा है जो वे देखते हैं। वो नहीं जानता था कि तुम्हें उल्लंघन करना नंगे हाथों से पवित्र ज्यामिति को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश करने जैसा था। ये कभी भी अच्छा खत्म नहीं होता है। अब उसकी दुनिया अराजकता में है और वो नहीं जानता कि क्यों। वो सोचता है कि लोग उस पर मुड़ गए हैं, वो सोचता है कि परिस्थितियां अनुचित रूप से बदल गई हैं। लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारे करने से पहले ही कुछ आध्यात्मिक ने प्रतिक्रिया दी। उसने कुछ अदृश्य तोड़ दिया और अब ये गुस्से से नहीं बल्कि संतुलन से प्रतिक्रिया दे रहा है। तुमने बदला नहीं लिया, तुमने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, तुमने बदला भी नहीं लिया, तुम सिर्फ संरेखित रहे। और जब तुम संरेखित होते हो तो तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं होती है, कानून ये तुम्हारे लिए करते हैं। पांचवी बात, उसकी हंसी कभी भी एक जीत नहीं थी, ये उसकी अपनी आत्मा के कब्रिस्तान के पास एक घबराई हुई सीटी थी। उसकी हंसी कभी भी ताकत का संकेत नहीं थी, ये एक आवरण था, एक नकाब, एक कांपती हुई आवाज जो उसके अंदर के डूबते सच को दबाने के लिए थी। वो हंसी ये एक घबराई हुई प्रतिक्रिया थी, एक जीवित रहने की रणनीति। वो अपनी ही आत्मा के कब्रिस्तान के पास सीटी बजा रहा था, ये उम्मीद करते हुए कि कोई ये नोटिस नहीं करेगा कि वो वास्तव में कितना खोखला था। उसने तुम्हारा मजाक उड़ाया, इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ने उसे हर उस चीज की याद दिलाई जो वो नहीं था। तुम्हारी ताकत, तुम्हारा लचीलापन, तुम्हारी शांति, इसने उस छवि में छेद कर दिए जो उसने खुद के लिए बनाई थी। तो वो बड़ा महसूस करने के लिए हंसा, वो प्रासंगिक महसूस करने के लिए मजाक उड़ाता था, लेकिन मन ही मन वो उजागर होने से भयभीत था। अहंकार आत्मविश्वास से नहीं आता है, ये डर से पैदा होता है। वास्तविक आत्मविश्वास खामोश होता है, अहंकार ये चिल्लाता है, ये प्रदर्शन करता है। इसे जीवित रहने के लिए एक भीड़ की जरूरत होती है, इसीलिए उसे तुम्हें अपने दिमाग में अपने नीचे रखना पड़ता था। इसीलिए उसने तुम्हें एक मजाक में बदल दिया, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई का सामना करना था उसके खालीपन का सामना करना। तुम कभी भी पंचलाइन नहीं थे, तुम आईना थे, और अब उसके चारों ओर की खामोशी सिर्फ अजीब नहीं है, ये रेवलेटर है। लोग अब और उसके साथ नहीं हंस रहे हैं, वे देख रहे हैं कि शोर के पीछे हमेशा क्या था। अहंकार के रूप में प्रच्छन्न असुरक्षा। जितना ज्यादा उस पुराने अहंकार को पुनर्प्राप्त करने की कोशिश करता है, उतना ही ज्यादा स्पष्ट ये हो जाता है कि ये पहली बार में कभी भी वास्तविक शक्ति नहीं थी, सिर्फ प्रदर्शन, सिर्फ मंच पर डर। असली मजाक कभी भी तुम पर नहीं था, ये उस पर था। उसने सोचा कि वो नियंत्रण में है, उसने सोचा कि उसके शब्द तुम्हारी कहानी लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसकी गिरावट लिखी, क्योंकि जिसे उसने कॉमेडी सोचा था वो वास्तव में भविष्यवाणी थी। वो मजाकिया हंसी एक जीत नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। और अब जो गूंज उसने पीछे छोड़ी है वो उसका पीछा कर रही है, उसे याद दिलाते हुए कि जिसे उसने हास्य में दफनाने की कोशिश की थी वो सच्चाई में उठ गया है। छठी बात, अहंकारी का पतन नाटकीय नहीं होता है, ये सर्जिकल होता है। अहंकारी का पतन जोरदार नहीं होता है, ये कोई विस्फोटक दृश्य नहीं है जो जय जयकार करने वाली भीड़ के सामने खेला जाता है। वो बहुत आसान होता,
इसके बजाय ये सर्जिकल, परिकलित, जानबूझकर और पहली बार में लगभग अदृश्य होता है। ये छोटी चीजों में शुरू होता है। लोग उसके संदेशों का जवाब देना बंद कर देते हैं। उसका प्रभाव फिसलने लगता है। जो आकर्षण वो कभी हेरफेर करने के लिए इस्तेमाल करता था, वो काम करना बंद कर देता है। वो इसे पहली बार में नोटिस भी नहीं करता है, क्योंकि अहंकार का एक तरीका है तुम्हें ये समझाने का कि कुछ भी तुम्हें छू नहीं सकता। लेकिन विघटन पहले ही शुरू हो चुका है। कोई घोषणा नहीं है, कोई नाटकीय पलटवार नहीं है, सिर्फ खामोश परिणाम एक एक करके सामने आ रहे हैं। वही लोग जो कभी उसके साथ हंसते थे, दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। उसके चुटकुले पहले की तरह नहीं लगते हैं। उसका आत्मविश्वास हताशा की तरह दिखने लगता है। उसकी छवि की हर परत छिलने लगती है, जबरदस्ती से नहीं बल्कि प्रदर्शन से। जो हटाया जा रहा है वो सिर्फ प्रतिष्ठा नहीं है, ये भ्रम है। वही मंच जिसे उसने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया था, उसके नीचे ढह रहा है। हर कदम जो वो अब उठाता है वो अस्थिर है, क्योंकि नींव गर्व पर बनी थी, सच्चाई पर नहीं। और ब्रह्मांड जब अहंकार को ठीक कर रहा होता है तो जल्दी नहीं करता है, ये अपना समय लेता है। ये उसे पूरी तरह से खुलने देता है, ताकि हर कोई जिसने कभी उसके प्रदर्शन में विश्वास किया था, बिना बताए सच्चाई देख सके। ये सजा नहीं है, ये सटीकता है। विघटन प्रकट करने के लिए डिजाइन किया गया है, नष्ट करने के लिए नहीं। लेकिन रहस्यवाद ही है जो उसे विनम्र करता है। यही वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। ये शक्ति खोना नहीं है, ये महसूस करना है कि उसके पास ये पहली बार में कभी भी वास्तव में नहीं थी। जिस स्पॉटलाइट का उसने तुम्हें अपमानित करने के लिए तुम पर चमकाया था, वो अब उसके द्वारा पहने गए नकाब के माध्यम से एक छेद जला रहा है, और वो इसे बंद नहीं कर सकता। तुम्हें पलटवार करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें सिर्फ संरेखित रहना था, क्योंकि अहंकार शोर के साथ नहीं गिरता है, ये प्रदर्शन के साथ गिरता है। और प्रदर्शन हमेशा अपना काम चुपचाप, पूरी तरह से और बिना किसी दया के करता है। 7वीं बात, उसने सोचा कि तुम्हारी पीड़ा ने तुम्हें कमजोर बना दिया, लेकिन इसने तुम्हारी बुद्धिमत्ता को एनक्रिप्ट कर दिया। उसने तुम्हारी पीड़ा को देखा और कमजोरी देखी। यहीं पर उसने अपनी पहली गलती की। उसने सोचा कि दर्द का मतलब असफलता है। उसने सोचा कि संघर्ष का मतलब है कि तुम उसके नीचे थे। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि हर घाव जो तुमने सहा वो वास्तव में कुछ प्राचीन, कुछ शक्तिशाली, कुछ ऐसा खोल रहा था जिसे सिर्फ आध्यात्मिक रूप से चुने हुए ही एक्सेस करने की अनुमति है। जब वो दिखावा कर रहा था, तुम्हें दीक्षा दी जा रही थी। जब वो मान्यता का पीछा कर रहा था, तुम सीधे दिव्य से डाउनलोड प्राप्त कर रहे थे। हर निशान जो तुम रखते हो वो सिर्फ इस बात का सबूत नहीं है कि तुम बचे, ये उस बुद्धिमत्ता के साथ एनक्रिप्टेड है जिसे सिखाया नहीं जा सकता, सिर्फ अर्जित किया जा सकता है। उसने चोटें देखीं और सोचा कि तुम टूटे हुए हो, लेकिन वे हार के संकेत नहीं थे, वे डेटा थे। हर विश्वासघात, हर हानि, हर अंधेरी रात जिससे तुम्हें नहीं लगता था कि तुम वापस आओगे, के माध्यम से तुम्हारी आत्मा में एम्बेडेड आध्यात्मिक कोडिंग। जब वो दिखावे पर केंद्रित था, तुम एक उच्च भाषा में धारा प्रवाह हो रहे थे। दर्द का एक तरीका है जो किताबें और डिग्री कभी नहीं सिखा सकती। ये तुम्हें दिखाता है कि लोग वास्तव में किस चीज से बने हैं। ये दिखाता है कि कौन वफादार है जब हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये भ्रमों को उजागर करता है और तुम्हें स्पष्ट रूप से देखने पर मजबूर करता है। वो स्पष्टता, वो अब तुम्हारी महाशक्ति है। और जंगली हिस्सा ये है कि वो अभी भी सोचता है कि वो आगे है। वो अभी भी मानता है कि वो तुम्हें मात दे रहा है, अभी भी प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने के लिए खेल खेल रहा है। वो जानता था कि धारणा में हेरफेर कैसे करना है। उसने कहानी बेची और उन्होंने उसे खरीद लिया, जब तक कि हकीकत ने पर्दा वापस नहीं खींच लिया। अब वे देखते हैं कि तुम पूरे समय क्या थे, जमीन से जुड़े, संरक्षित, गरिमापूर्ण, चुने हुए। और मोड़, वे शर्मिंदा महसूस करते हैं, सिर्फ उसके लिए नहीं जो उन्होंने कहा या सोचा, बल्कि इतनी आसानी से हेरफेर किए जाने के लिए। उनकी हंसी शर्म में बदल गई है और उसका आत्मविश्वास प्रदर्शन में सड़ गया है। जो कभी शक्ति की तरह लगता था, अब वो अपमान की तरह लगता है। वो सिर्फ अकेला नहीं है, उसे देखा जाता है, बिना किसी बचाव के उजागर किया जाता है, जोरदार लेकिन बिना किसी गूंज के। और वो नग्नता, वो कार्मिक स्पॉटलाइट है। इस बीच तुम्हारा नाम अछूता रहता है। तुमने एक क्षुद्र
पवित्रता के साथ वापस नहीं लड़ा, तुमने बदला नहीं लिया, तुमने खामोशी को तुम्हारे लिए काम करने दिया। उस घिसी पिटी तरह की नहीं, बल्कि उस तरह की जो संयम, संरेखण और गहरे आध्यात्मिक आत्मविश्वास द्वारा संचालित होती है। और अब सही साबित होना किसी भी उस चीज से ज्यादा जोर से बोल रहा है जो तुम कह सकते थे। बदला लेने के माध्यम से नहीं, उल्टाव के माध्यम से। जो उन्होंने सोचा और जो वास्तव में है, उसके निर्विवाद अंतर के माध्यम से। जिस भीड़ को उसने हथियार बनाया था, वो अब उसे अस्वीकार कर रही है। और इसलिए नहीं कि वे अचानक प्रबुद्ध हो गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे गलत होने से ज्यादा नफरत करते हैं जितना वे क्रूर होने का आनंद लेते हैं। और अब वे जानते हैं कि वे तुम्हारे बारे में गलत थे, बहुत गलत। ये सब कैसे खुला, इसमें एक दिव्य कविता है। वे उस पर हंसे जो वे नहीं समझते थे। उसने उसका मजाक उड़ाया जिसे वो माप नहीं सकता था। उन्होंने तुम्हारी सहनशीलता को कमजोरी, तुम्हारी खामोशी को हार, तुम्हारी पवित्रता को भोलापन कहा। लेकिन हर कदम जो उन्होंने गलत पढ़ा, वो वास्तव में तुम्हारे दिव्य काम में एक गहरा कदम था। जब वे गपशप और अहंकार से सिंहासन बना रहे थे, तुम्हें चुपचाप दर्दनाक रूप से, वफादारी से कुछ शाश्वत में गढ़ा जा रहा था। और अब मेजें सिर्फ पलटी नहीं है, वे बदल गई हैं, क्योंकि ये बदला लेने के बारे में नहीं था, ये रहस्योद्घाटन के बारे में था। हर हंसी, हर धब्बा, हर विश्वासघात, उन्होंने खुद को उस भविष्यवाणी में लिख दिया जिसे वे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। और अब जब पर्दे गिरते हैं तो सच्चाई वहाँ खड़ी होती है जहाँ उनके झूठ रहते थे। उसने सोचा कि तुम मजाक हो, लेकिन वो नहीं जानता था कि पवित्र चीजों का बिना परिणाम के मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। उसने जो पवित्र था उसके साथ खेला, और अब वो हर उस चीज के पतन को देख रहा है जिसे उसने उद्धार की शक्ति से बनाई थी। इस बीच तुम अभी भी खड़े हो, ऊंचे उठे हुए, संरक्षित, अछूते, इसलिए नहीं कि तुम भाग्यशाली थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम ढके हुए थे, उन कानूनों द्वारा संरक्षित थे जिनका उसने कभी अध्ययन नहीं किया, एक ऐसे क्षेत्र द्वारा समर्थित थे जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया। तुम्हें पलटवार करने, उसे उजागर करने या मान्यता के लिए लड़ने की जरूरत नहीं थी। वही ब्रह्मांड जिसने तुम्हें पीड़ित होते हुए देखा, वही है जो अब तुम्हें उन तरीकों से सही ठहरा रहा है जो तुम्हारी पटकथा से ज्यादा जोरदार, स्पष्ट और ज्यादा काव्यात्मक है। तो आगे बढ़ो, कड़वा नहीं, शेखी बघाड़ने वाला नहीं, बल्कि जागरूक, पूरी तरह से जागरूक कि तुम कौन हो और तुम्हारे जीवन को घेरने वाली स्वर्गीय आग के वजन के बारे में। क्योंकि जब तुम्हें वास्तव में चुना जाता है तो तुम्हारी कहानी प्रतिशोध में समाप्त नहीं होती है, ये रहस्योद्घाटन में समाप्त होती है। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए जिसने कभी तुम्हारे मूल्य पर शक किया। और यही अंतिम हंसी है। अगर ये संदेश तुम्हें गहरा जगा, अगर तुमने उस सच्चाई को अपनी आत्मा में उठते हुए महसूस किया, तो सिर्फ खामोशी से मत देखो, आंदोलन में टैप करो, वीडियो को पसंद करो ताकि एल्गोरिथम को ये पता चले कि इस तरह की सच्चाई मायने रखती है। नीचे कमेंट करो और मुझे बताओ कि कौन सा हिस्सा तुम्हें सबसे ज्यादा हिला गया। मैं हर शब्द पढ़ता हूँ। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करो जिसे ये सुनने की जरूरत है कि दिव्य ज्ञान नहीं चूकता। और अगर तुम पहले से ही इस बढ़ते हुए परिवार का हिस्सा नहीं हो, अभी सब्सक्राइब करो और घंटी चालू करो ताकि तुम फिर कभी सच गिरने पर ना चूको। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक आध्यात्मिक जागृति है। चलो बनाते रहें, चलो उठते रहें, चलो इस दुनिया को प्रकाश से हिलाते रहें।